पुरानी जो नीति थी वो एक ही साइड में चलने वाली नीति थी। अभी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें लोगों का स्किल डेवलपमेंट की बात भी है, मॉरल एजुकेशन की बात भी हो रही है, वैल्यू एडेड एजुकेशन वो भी पढ़ाया जाएगा। और दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले यदि बच्चा बीए किसी स्नातक प्रथम वर्ष में जब प्रवेश लेता था, हाँ जी, तो यदि फर्स्ट ईयर पास होने के बाद वो सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ पाता था किसी भी कारण से, अपने पारिवारिक परेशानियों के कारण या वित्तीय आर्थिक परेशानियों के कारण, तो उसका एक साल खराब हो जाता था। ड्रॉप हो जाता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यदि बच्चा फर्स्ट ईयर पास करता है तो उसमें उसका साल खराब नहीं जाएगा, एक इंटर्नशिप उसको करना पड़ेगी और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट का कोर्स दिया, सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। यदि वो सेकंड ईयर पास करता है और सेकंड ईयर पास करने के बाद वो छोड़ देता है पढ़ाई, तो उसके 2 वर्ष बर्बाद नहीं होंगे, फिर उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा इन बीए। फिर यदि वो थर्ड ईयर में प्रवेश करता है और थर्ड ईयर प्रवेश करने के बाद यदि वो थर्ड ईयर पास कर लेता है कोई भी स्नातक स्तर में किसी भी डिसिप्लिन में, तो फिर उसको डिग्री दी जाएगी, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। हाँ, 7.5 CGPA, क्योंकि पूरा ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है। यदि उसके 7.50 से 7.5 CGPA आते हैं तो वो फोर्थ ईयर के लिए एनरोल्ड होगा, वो होगा ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि जहाँ पर वो उसको रिसर्च डिग्री का कोर्स करना है विद ऑनर्स, वहाँ पर रिसर्च सेंटर होना चाहिए। पर यदि उसके 7.5 से कम परसेंटेज आते हैं तो वो ग्रेजुएशन ऑनर्स की उसको डिग्री मिलेगी। अच्छा, पूरे तरीके से हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि NEP 2020 में लिखा हुआ है कि 7.5 CGPA जिससे अधिक जिनके आएंगे उन्हीं को ही डिग्री यानी ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। पर इसमें ऑनर्स डिग्री भी मिलेगी कब, यदि उसके 7.5 CGPA से कम है। सर, ये NEP को लेके एक और है कि बीच में बहुत बात चल रही है कि आप एक कोर्स के साथ साथ दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। ये इस NEP 2020 की सबसे बड़ी सुंदरता यही है। कारण क्या होता है कि हम जो भी पाठ्यक्रम या जिसमें भी प्रवेश लेते हैं हम चॉइस से नहीं लेते। हम सोचते हैं कि आज मार्केट में डिमांड किसकी है। यदि कॉमर्स में मांग ज़्यादा है तो हम कॉमर्स की लेते हैं। यदि लगता है कि नहीं BSc बायो की डिमांड ज़्यादा है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम उस हिसाब से प्रवेश लेते हैं, यानी व्यावसायिक हम अपना कैरियर देखते हैं। पर होता यह है कि हर बच्चा जो यूथ है या यंग बच्चे हैं उनको म्यूज़िक का भी शौक़ है, तो वो प्रोफेशनली तो वो अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं कि उनका कैरियर के हिसाब से कौन सा विषय अच्छा है या कौन सा डिसिप्लिन अच्छा है, पर वो म्यूज़िक उनका छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो इनके अलावा भी एक सिलेबस लेंगे, उसको कहते हैं जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स कहलाएगा। तो जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स एक BA का बच्चा साइंस भी पढ़ सकता है, एक कॉमर्स का बच्चा साइंस और आर्ट्स भी पढ़ सकता है, और BSc का जो बच्चा है वो आर्ट्स और कॉमर्स भी पढ़ सकता है। पर अभी चूँकि NEP 2020 का प्रथम स्टेज पूरे प्रदेश में लागू हुआ है, इसलिए अभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज यानी मल्टीपल कोर्सेज आपके यहाँ चल रहे हैं तो उन एग्जिस्टिंग कोर्सेज में ही उसको चॉइस करना पड़ेगा जेनेरिक इलेक्टिव के लिए। मतलब सेम यूनिवर्सिटी से ही दोनों यूनिवर्सिटी तो सेम रहेगी, पर कॉलेज में भी देखिए, जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और BCA BBA चल रहे हैं। अब बच्चा कॉमर्स, मान लो कॉमर्स का एक बच्चा म्यूज़िक पढ़ना चाहता है पर म्यूज़िक महाविद्यालय में नहीं है, तो अभी उसको उन जो कोर्सेज चल रहे हैं जो अवेलेबल कोर्सेज हैं कॉलेज में, उसमें ही एडमिशन दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में तो इतना अच्छा है कि जो NEP 2020 का उद्देश्य है कि आने वाले समय में एफिलिएशन सिस्टम खत्म होगा। हर कॉलेज अपने आप में ऑटोनोमस कॉलेज होगा। अच्छा, हाँ, हर कॉलेज अपने आप में ऑटोनोमस कॉलेज होगा, और उस यदि क्लस्टर बनाया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, कि यदि एक बच्चा जो हम किसी महाविद्यालय में, सपोज X महाविद्यालय में वो BCom कर रहा है और उस महाविद्यालय में हिस्ट्री विषय नहीं है BA में, तो वो चाहता है कि किसी Y महाविद्यालय में वो हिस्ट्री विषय में पढ़ना चाहता है, तो एक प्राचार्य दूसरे प्राचार्य को पत्र लिखेंगे और वहाँ के प्राचार्य उनको अलाउ करेंगे, तो वो दूसरे महाविद्यालय में जाकर भी हिस्ट्री पढ़ सकता है। पर ये काफ़ी आगे होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कौशल विकास की। इस प्रैक्टिकल अभी भी होते थे, देखिए BA जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या BA में ज्योग्राफी हैं, इनमें प्रैक्टिकल होते हैं, पर
अभी क्या होगा कि दूसरे तरह से प्रैक्टिकल होगा। जैसे 70+30 का इनका जो रिज़ल्ट बनेगा 70+30 के आधार पर बनेगा। 70 थ्योरी और 30 सेशनल। सेशनल में सेशनल एग्जाम टेस्ट भी है, क्विज भी है और एक असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट भी कंपलसरी है करना। मतलब पूरे तरीके से उनको सहूलियत पूरे तरीके से उनको बिल्कुल उनको सहूलियत दी जा रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे को 70 और 30 मिलाकर टोटल पास होना है। यदि बच्चे को 30% में उसको मार्क्स मिले, और पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। यदि सेशनल में जितने नंबर मिले तो उसको थ्योरी में बहुत कम नंबर भी मिलेंगे तो वो पास हो जाएगा। स्कूलों में हुआ करता था कि मिला के आपको पास होना है, कंफर्टेबल रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो बच्चा तो बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा और बच्चा ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट्स का भी प्रावधान है। बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद 7 साल के अंदर अपना जो भी कोर्स करना चाहता है कर सकता है। ये इससे एक सबसे बड़ी ब्यूटी है। बच्चा मान लो सेकेंड ईयर में किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, फिर 2 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है तो 2 साल के बाद वो फिर से अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, ख़त्म हो गया। उसके लिए क्रेडिट होंगे। 15 घंटे का एक क्रेडिट है और उस क्रेडिट के हिसाब से इसका जो कैरिकुलम डिज़ाइन किया गया है। एक बहुत अच्छी बात इस NEP 2020 में है कि पूरे प्रदेश में एक ही कैरिकुलम है। पूरे प्रदेश में 1 स्टेट 1 कैरिकुलम पॉलिसी पे ये काम कर रहा है। 1 स्टेट 1 और एक कैरिकुलम पॉलिसी पर ये काम कर रहा है NEP 2020। और इसमें अब दूसरी बात आ रही है कि पहले प्राइवेट स्टूडेंट जो होते थे वो किसी महाविद्यालय को ये नहीं मालूम होता था कि उनके यहाँ कितने प्राइवेट बच्चे प्राइवेट बैठने वाले हैं। वो बाद में डिसाइड होता है। और NEP 2020 में प्राइवेट बच्चे में और रेगुलर बच्चे में, यानी रेगुलर स्टूडेंट में ये फ़र्क है कि वो जो रेगुलर बच्चा है उसने फ़ीस पे करके एडमिशन लिया है, पर रेगुलर बच्चा ने फ़ीस पे नहीं किया है, पर उसका मोड ऑफ एग्ज़ाम वही रहेगा। यानी उनको भी 30 सेशनल देने पड़ेंगे, 70 उनके उसके एग्ज़ाम के होंगे, क्रेडिट्स उनमें भी रहेंगे। तो अब इसके लिए एक अभी कुछ दिन पहले खबर आया था कि अब रजिस्ट्रेशन भी पहले अगस्त से कराना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है और एक कमेटी बना दी है जो 20 तारीख तक स्वाध्यायी बच्चों को किस तरीके से उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या उनकी फ़ीस होगी, तो वो कमेटी 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और क्योंकि अब सेशनल वाली बात हो गई है, तो सेशनल में क्या होगा कि बच्चों को टाइमली सेशन 2 सेशनल देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 सेशनल में से के हिसाब से उनको मार्क्स भेजे जाएंगे। तो उनको सेशनल देने के लिए जो नीति बनेगी वो बहुत जल्दी 20 तारीख को सबमिट हो जाएगी। और उनके लिए भी एक पॉलिसी बन जाएगी, तो बच्चों को चिंतित नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा महाविद्यालयों को ये रहेगा कि उनको ये मालूम हो जाएगा कि उनके केंद्र से कितने प्राइवेट बच्चे अपीयर हो रहे हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि प्राइवेट बच्चों को भी छत्तीसगढ़ शासन विचार कर रहा है कि उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यमों से उनको पढ़ाई की जा सके। सिलेबस रहे पूरा, सिलेबस कैरिकुलम वही रहेगा। और NEP में सिलेबस शब्द खत्म हो गया है, अब वो कैरिकुलम कहलाएगा। तो उस कैरिकुलम में उनको ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से उस पर भी शासन कार्य कर रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जा सके, तो वो पिछड़ेंगे नहीं और उनको भी विषय समझ में आएगा। सर, एक और विषय आता है छात्रों के